रजब बट लाहौर में जैसे कराची में वाक़या हुआ, उस वाक़ये के बाद लाहौर में पेश होना था, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो सारी ख़त्म हो गई। अदालत का रुख तो करना ही था क्योंकि रजब बट बाहर से चला है और वो उसने अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किया। ये बहुत पॉजिटिव और अच्छी बात थी। तो कराची गए, कराची का वाक़या हो गया, उनके वालिदैन बड़ा परेशान हुए। मेरी मुलाकात रजब बट से हुई। रजब बट जो है बज़ाते खुद एक अच्छा इंसान है, उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं, ज़ुबान टंग स्लिप हो जाती है। मलिक ज़मान नसीब रजब बट की और मेरे कॉमन फ्रेंड है। कोर्ट में आपने पेश होना है हमारे साथ और हमारा साथ दें। जब पेश होते हैं तो आपकी पूरी टीम भी वहाँ मौजूद है? जी जी बिल्कुल, हमारे लॉयर्स मौजूद थे। टीम फैसल जट जो थी वो मौजूद थी। कोर्ट में दाखिल हुए, फिर अदालत लेके गए और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी थी। इंतजामिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और लाहौर बार का भी बड़ा अच्छा मैसेज गया कि वकला अमन पसंद है, काला कोट अमन पसंद है। रजब भट्ट के मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें वो वकला के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज उनके नहीं थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। रजब भट्ट से जो अल्फाज हुए थे वो उसने मखसूस खास एक वकील के लिए कहे थे और रजब भट्ट से मेरी जब रात को बात हुई तो उसने तफसीली मुझे बताया कि मैं वकला का बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूँ। फिर उनकी वालदा से भी मेरी मुलाकात हुई, उनके वालिद साहब से भी हुई, बड़ा उन्होंने प्यार दिया, मिले। रजब के वालिद के क्या जज्बात? रजब के वालिद के ये जज्बात थे कि वो ये मेरी तरफ ऐसे निगाहों से देख रहे थे कि जैसे सारे वकला की तरफ देख रहे हैं। रजब भट्ट की और जो नदीम नानी वाला है ना, इन पे मैं एक ही बात कहूंगा, मुझे वो पंजाबी दी कहावत याद आती है कि यार दी यारी ते जाइदा है, ओदे ऐबां ते नहीं जाइदा। नदीम मुबारक उसने साबित किया है कि दोस्ती क्या होती है। ये 295C और A के जो दफात के तहत पर्चे इन पे हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या रजब भट्ट को जुडिशल भी किया जा सकता है, जेल भी जाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, बिल आखिर वो दिन आ गया जिसका लोगों को इंतजार था। जो लोग रजब भट्ट की हमायत में कमेंट्स करते थे, वीडियोस लगाते थे, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मेरे साथ मौजूद फैसल जट साहब, जो कि माहिर कानून और बहुत अच्छे वकील हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले रजब भट्ट और उनके कुछ दोस्तों की इनके साथ मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, जिसमें ये चीज़ें तय की जाती हैं कि रजब भट्ट जो है कानून का सामना करेंगे और बाकायदा तौर पर अदालतों में पेश होंगे, जिसमें फैसल जट साहब की खिदमात भी ली गई और भी हमारे बहुत सारे भाई वकला जो है वो शामिल थे। तो फैसल जट के साथ क्या क्या बातें हुई और आज की तारीख जो है रजब भट्ट की, वो क्या उसको साइन मिला है कि उसको फ़ायदा होगा अगर पेश होता है हर चीज़ में, मतलब कानून का सामना करता है, तो क्या कोई मुश्किलात तो नहीं आएंगी? सब चीज़ें फैसल जट साहब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने टाइम दिया। जी थैंक यू बिलाल भाई। फैसल भाई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत वीडियोस आपकी वायरल चल रही हैं, रजब भट्ट के साथ आप बैठे हुए हैं, साथ मलिक ज़मान भी शायद मौजूद हैं। तो क्या बातें हो रही थी, क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं? और सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट के लिए आगे आगे आसानियाँ होती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें, रजब भट्ट जो लाहौर में जैसे कराची में वाक़या हुआ, उस वाक़ये के बाद लाहौर में पेश होना था, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो सारी ख़त्म हो गई, ठीक है? और अदालत का रुख तो करना ही था क्योंकि रजब भट्ट बाहर से चला है और वो उसने अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किया। ये बहुत पॉज़िटिव और अच्छी बात थी। जब वो आ गए हैं तो आने के बाद कराची गए, कराची का वाक़या हो गया, उनके वालिदैन बड़ा परेशान हुए। मेरी मुलाकात रजब भट्ट से हुई। रजब भट्ट जो है बज़ाते खुद एक अच्छा इंसान है, वो गलत बुरा इंसान नहीं है। उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं, ज़ुबान टंग स्लिप हो जाती है, ये होती होंगी। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जो मलिक ज़मान नसीब उनका नाम है। तो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, रजब भट्ट के और मेरे कॉमन फ्रेंड हैं। तो मलिक ज़मान नसीब से मेरी बड़ी पुरानी यारी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार फैसल मुलाकात करनी है। मैंने भी उनको कहा यार मिलते हैं। तो फिर 2-3 मुलाकातें हुई हमारी, तो मलिक ज़मान नसीब साहब ने कहा कि यार कोर्ट में आपने पेश होना है हमारे साथ और हमारा साथ दें। तो फिर हमने वैसे भी हम दोस्ती निभाने वाले बंदे हैं, तो फिर मलिक ज़मान नसीब साहब ने हमें इज़्ज़त दी, तो हमने भी उनको इज़्ज़त दी। फिर हमने उनको कहा ठीक है, कोर्ट में पेश होंगे, साथ चलेंगे। मतलब आज 6 जनवरी जो है वो जब रजब भट्ट पेश होते हैं, तो आपकी पूरी टीम भी वहाँ मौजूद थी? जी, जी, बिल्कुल, हमारे लॉयर्स मौजूद थे और हम जो जो भी मेरी टीम है, टीम फैसल जट जो थी वो मौजूद थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे ही कोर्ट में दाखिल हुए, फिर अदालत लेके गए और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी थी। इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, अच्छी सिक्योरिटी दी हुई थी, कोई ऐसा वाक़या ना पेश आए और सारे ही वकला और लाहौर बार का भी बड़ा अच्छा मैसेज गया कि वकला अमन पसंद हैं, काला कोट अमन पसंद है। काला कोट कभी भी ये नहीं चाहता कि मामलात ख़राब हों या कोई भी ऐसा मसला हो।
मतलब जो बातें-शातें हो रही थी, रजब भट्ट के मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी उसमें, वो वकला के बारे में कुछ अच्छे अल्फ़ाज़ उनके नहीं थे। लेकिन अब जो है, वो ऊँट किस करवट बैठा है, मतलब सब मामलात सेटल हो गए हैं? वो मिस्टेक ये अंडरस्टैंडिंग में हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। रजब भट्ट से जो अल्फ़ाज़ हुए थे वो उसने मखसूस ख़ास एक वकील के लिए कहे थे, हुँ, और रजब भट्ट से मेरी जब रात को बात हुई तो उसने तफ़सीली मुझे बताया कि मैं वुकला का बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। मैंने कभी अगर मैं कानून को न कुछ समझता, मैं आना नहीं था, मुश्किलात होती हैं, कानूनी जब भी हेल्प चाहिए होती है तो वुकला ही अवाम का साथ देते हैं। तो मेरी तफ़सीली बात हुई मलक ज़मान नसीब साहब से भी, उनसे भी और पूरी टीम से। तो उनका यही कहना था कि भई जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ और सरेंडर करूँगा। मैंने कहाँ जाना है? फिर उनकी वालदा से भी मेरी मुलाकात हुई, उनके वालिद साहब से भी हुई, बड़ा उन्होंने प्यार दिया, मिले, दुआएँ दी। तो उनकी वालदा ये डिस्कस कर रही थी कि जब मेरी उसे रजब से बात हुई, मैंने एक वीडियो लगाई थी, वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तो मैंने रजब से कहा, यार तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारी माँ मतलब अब ज़िंदा है, मेरी माँ दुनिया में नहीं। तो रजब ने ये कहा वीडियो कॉल में कि यार मेरी माँ भी तुम्हारी माँ है। तो जब ये अल्फ़ाज़ सुने तो मेरा दिल बड़ा ऐसा हुआ कि यार ये वो शख़्स है कि जिस सारी दुनिया उसके ऊपर उँगलियाँ उठाती है, और उस शख़्स का ये लफ़्ज़ सुन के, ये बात सुन के मेरा दिल मोम हुआ। और जब मैं घर गया और अल्लाह की तरफ से रजब नहीं था घर में, तो मलक ज़मान नसीब साहब के साथ गया था। तो उनकी वालिदा और वालिद मिले और बड़ा दिल को सुरूर हुआ, उन्होंने सर पे प्यार दिया। उन्होंने कहा मेरा एक ही बेटा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब ये वाक़या हुआ। तो मेरी रात को बात हो रही थी, उन्होंने मुझे भी दुआएँ दी और मैंने उनको भी दुआएँ दी। तो बड़ा अच्छा लगा मिलके, ऐसा लगा कि जैसे एक माँ माँ जो है ना, माँ ही होती है। रजब के वालिद के क्या जज़्बात? रजब के वालिद के ये जज़्बात थे कि वो ये मेरी तरफ ऐसे निगाहों से देख रहे थे कि जैसे सारे वुकला की तरफ देख रहे हैं। तो उन वुकला ने उनको इज़्ज़त भी दी, जब अदालत पेश हुए, तो सारे वुकला ने इज़्ज़त दी। ऐसा उसको प्रोटोकॉल दिया कि जैसे एक किसी लीडर को दिया जाता है। बेशक वो सियासी लीडर भी नहीं है, वो एक यूट्यूबर है, फ़ेमस पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, तो उसको कोर्ट में एक इज़्ज़त दी गई जैसे एक सेलिब्रिटी, और बड़ी शख्सियत की तरह उसको इज़्ज़त दी गई इज़्ज़त अदालत। दी गई। फैसल भाई, जिस वक़्त मेरी रजब से मुलाकात हुई है, मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं उनके, तो उस वक़्त वो ख़ासा जो है ना, वो फ़ेम में था और सारी बातें कर देता था। अब आपने क्या महसूस किया है कि क्या समझदार हो गया है, इतने-इतने बड़े केसेज़ का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे हालात जो देखे उसने, तो क्या उसके अंदर मैच्योरिटी आई है? देखें बिलाल भाई, बात ये है कि जब इतने बड़े-बड़े मसाइल हो जाएँ, इंसान पराए शहर में जाए और उसके साथ एकदम इस तरह का वाक़या हो जाए, और फिर पीछे से पेरेंट्स भी परेशान हो और एक ही इकलौता बेटा हो, तो टेंशन और परेशानी बनती है। लेकिन वो दलेर आदमी है, जिगरा रखने वाला बंदा है, तो माँ-बाप को वो खुद हौसला देता है। तो ये है कि वो आया, उसने जब पेश हुआ, देखिए वो उसके अंदर ये है, आजिज़ी है कि उसने शुक्रिया अदा किया वकला कम्युनिटी का कि यार जब मेरे साथ ज़िक्र किया तो मैंने कहा यार हम काला कोट इज़्ज़त देते हैं। तो लाहौर बार ने और पंजाब बार ने ये साबित किया कि यार हम ऐसे बंदे नहीं हैं, हम वो लड़ाइयाँ और फड्डा करने वाले बंदे नहीं हैं, हम तो जो चल के आ जाए उसको इज़्ज़त देते हैं। इज़्ज़त देते हैं, बिल्कुल। इससे पहले भी मैंने आपका एक बार इंटरव्यू किया अमीर बलाज के हवाले से। तो अमीर बलाज की दोस्ती के हवाले से आपने एक बहुत खूबसूरत लाइनें बोली थी, एहसन शाह के हवाले से जो आपने कहा था, जो उसने गद्दारी की थी। तो अब अगर देखा जाए तो रजब भट्ट के साथ इतना बड़ा वाक़या होता है और नदीम नानीवाला जो कि मम्मी-डैडी लड़का लगता था, वो उसके ऊपर छाँव कर देता है और जो है सारी मार खुद खा लेता है। इस दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो रजब भट्ट की और जो नदीम नानी वाला है ना, इन पे मैं एक ही बात कहूँगा, मुझे वो पंजाबी दी कहावत याद आंदी है कि यार दी यारी ते जाईदा है, ओदे ऐबां ते नहीं जाईदा। नदीम मुबारक, वो भी एक उसने साबित किया है कि दोस्ती क्या होती है। कि मैं समझ रहा था जब एहसन शाह का वाक़या हुआ ना, तो उसके बाद तो हम ये समझ रहे थे यार यारी तो एतबार ही उठ गया। हाँ, बिल्कुल। नदीम नानी वाले ने आके उसमें रंग भर दिया कि यार जब एक अदालत में और यूके से निकले आए हैं, अदालत में गए हैं, तो नदीम नानी वाले ने पूरी छाँव की है, खुद खाई मार। तो उसने यारी को जितवा दिया, उसने दोस्ती को रंग भर दिए दोस्ती में। तो ऐसा यार मैं कहता हूँ नसीबों वालों को मिलता है। फिर वहाँ भी गया और आज भी जब अदालत में पेश हुए, तो नदीम नानी वाला भी साथ ही था। तो हम जब कोर्ट में पेश हुए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है दोस्ती की। इस तरह की अगर यारी हो, तो मैं कहता हूँ दुनिया हमारी कामयाब हो जाए। लोग जो है ना उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है जब ऐसा कि यार होता है। जज साहब के क्या रिमार्क्स है जब रजब भट्ट के सामने पेश किया गया, तो आप तो बहुत करीब थे, तो क्या सुनाएँ, क्या बातें हुई? रजब भट्ट और नानीवाला दोनों ही पेश हुए थे। इन दोनों की ही केसेज़ लगे हुए थे। वही जो डकी वाला केस था, साइबर क्राइम के जो ऑफ़िसर थे वो पेश नहीं हुए थे। उनकी हाज़िरी लगाई तो जज साहब ने देखा कि इतना रश है, कोर्ट पूरी फुल थी, और दरवाज़ा जब बंद कर दिया सिक्योरिटी, क्योंकि एसएचओ साहब थे जो इस्लामपुरे के, वो थे और पूरी नफ़री थी एक, तो फिर वो बाहर से दरवाज़ा नॉक होने लग पड़ा। कुछ वकला ने अंदर आना था, उनके केसेज़ भी लगे हुए थे। फिर जज साहब ने कहा कि आपने हाज़िरी लगाएँ। उन्होंने उनके थंब लिए, हाज़िरी ली, वकील साहब को, और हमें ये कहा कि आप इनको भेज दें, तो बाकी बात भी कर लेते हैं।
तो भाई ये 295 सी और ए के जो दफात के तहत पर्चे इन पे हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या रजब भट्ट को जुडिशल भी किया जा सकता है, जेल भी जाया जा सकता है? देखिए जब ये कहना अभी कबल अज़ वक़्त है, लेकिन अभी ये मैटर चल रहे हैं, इनकी क्या प्रोसीडिंग होती है, ये आपको तफ़सील से फिर बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही है कि वो गए हैं, कोर्ट ने सुन लिया और जो है ज़मानत में जो है ना उसकी वो उसको एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड कर दिया। मियाँ अली इशफाक आपके कोलीग जो हैं, उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उनका लाइसेंस बहाल कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। दोबारा बहाल भी हो जी, गया? वो हाई कोर्ट में पेश हुए थे, इसलिए पेश हुए थे कि पंजाब बार की उनका ये मौक़िफ़ था कि पंजाब बार जो है, जो उनके वाइस चेयरमैन हैं, उनकी ये अथॉरिटी नहीं है कि बिना सुने आप किसी का जो लाइसेंस है कैंसल कर दें। तो जब हाई कोर्ट में पेश हुए तो हाई कोर्ट में वाइस चेयरमैन भी थे और चेयरमैन भी थे, वो भी पेश हुए, ये अभी जो जहाँ तक खबर हमें आई है। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो लाइसेंस है वो बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा था ये हमें एप्लीकेशन दें तो हम इनका लाइसेंस बहाल कर देते हैं। फिर जो मियाँ बैरिस्टर इशफाक के जो लॉयर थे, उन्होंने कहा हम एप्लीकेशन नहीं देंगे, हम इसके ऊपर वो कुछ एक और लफ्ज़ था, उन्होंने कहा वो हम करेंगे कि आप वो फिर करें, तो वो उनका लाइसेंस बहाल हो गया। बतौर वकील मियाँ अली इशफाक का रजब भट्ट के लिए वहाँ पे फाइट करना, आप कैसे देखते हैं? जब एक वकील होता है, वैसे हमारा जो कानूनी नुक्ता नज़र है वो ये है कि हम अपने वकील के साथ ज़्यादा पर्सनल नहीं होते। जो हमारे एसओपीज़ में मौजूद है कि हम उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, हम उनके साथ पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई वकील और क्लाइंट आपस में दोस्त होते हैं, जिनका पुराना ताल्लुक होता है। और बैरिस्टर जो हैं, बैरिस्टर साहब और रजब, इनका आपस में पुराना ताल्लुक था या नहीं था, ये तो बाद की बात है। लेकिन ये अखलाकियात भी कहती है कि जब आप किसी के साथ सफ़र करते हैं, सफ़र करके एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं, तो वो यारी दोस्ती वाला ही सीन हो जाता है। रास्ते में खाना भी इकट्ठा हो जाता है, चाय भी हो जाती है। तो ये एसओपीज़ की खिलाफ़वर्ज़ी तो रास्ते में ही हो जाती है। तो फिर अगर जहाँ पर आपके ऊपर कोई पंजाबी हैं, लाहौरी हों, तो फिर अगर आपके दोस्त के ऊपर कोई वार करे या लड़ाई हो, तो फिर दोस्त तो बोलता है ना यार, अगर मारे भी ना, तो कह तो सकता है ना कि यार तुमने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था, आप लोगों ने क्यों मारा है? अपनी कम्युनिटी से कह तो सकता है ना। तो बैरिस्टर साहब ने वही कहा और दरख्वास्त दी उन्होंने। खुद मुद्दई बने, एप्लीकेशन क्या थी, किसको देनी चाहिए थी, वो सेकंड मैटर है। लेकिन उन्होंने एक साथ होने का उन्होंने वो अपना किरदार अदा किया उन्होंने। किरदार अदा किया, बिल्कुल जी। नाज़रीन, जो ये तस्वीरें और वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ये फैसल जट साहब और मलिक ज़मान नसीब, रजब भट्ट, ये बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं। कानूनी नुक्ता नज़र पे जो है वो इस वक़्त सवाल जवाब हो रहे हैं, जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं। अच्छा जी, आजकल जो है वो मियाँ अली इशफाक को रजब भट्ट ने भी एक आईफ़ोन गिफ्ट कर दिया। नदीम नानी वाला तो सबको ही आईफ़ोन गिफ्ट करता जा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ गिफ्ट मिलिया कि नहीं? बिलाल भाई तुसी भी मैनू जानदे हो बड़ी देर तो। मैंने कोई आईफ़ोन गिफ्ट नहीं लिया। मैं दोस्तियों और मोहब्बतों का ही मतलाशी होता हूँ। जैसे मैं आपके साथ मेरा ताल्लुक है, इसी तरह मेरा मलिक ज़मान नसीब के साथ ताल्लुक है। आप यकीन करेंगे कि मैं कभी भी किसी के साथ डायरेक्ट नहीं होता। रजब भट्ट साहब बड़े अच्छे हैं। मुझे मलिक ज़मान से उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे उनसे मुलाकात करवाई। अब यहाँ तक यकीन करेंगे कि मैंने रजब भट्ट साहब का नंबर भी नहीं लिया। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ डायरेक्ट नहीं होता। तो मलिक ज़मान नसीब साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है, तो मैं उनकी इज़्ज़त को हमेशा मद्देनज़र रखूँगा। मद्देनज़र रखेंगे। आखिर में कोई पैगाम लोगों के लिए क्या देना चाहेंगे? आखिर में पैगाम यही है कि ज़िंदगी बहुत फ़ास्ट चल रही है, तेज़ चल रही है। हमें अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए लोगों की बुराइयाँ, नुक्ताचीनियाँ, उनकी वीडियोज़ के नीचे कमेंट करना कि जनाब ए फलाना वकील है, ए फलाना है, ए जनाब है, फलाना है, इंजे गालियाँ निकालनी, गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने, ये ऐसी कौमें कभी कामयाब नहीं होती। हाँ, अगर मुकाबला करना हो, तो उसके लेवल पर आकर मुकाबला करें। अगर उसने फ़ेम हासिल किया, रजब भट्ट को अल्लाह ने फ़ेम दे दिया है, तो इज़्ज़त दे दी है, आप उससे जेलस होने की बजाय आप भी मेहनत करें, आप भी कामयाब हों। एक एक सवाल ज़हन में आ गया मेरे, ये जो सुलह-सफ़ाई की बातें चल रही हैं, कि सुलह हो गई और सारा कुछ ख़त्म हो गया, ये इसमें सुना है आपने कोई बड़ा मेन किरदार अदा किया? ये मैं कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। सुलह-सफ़ाई मुझे इसका इल्म नहीं है, मैंने उनकी वालदा से मुलाकात हुई थी, रजब भट्ट साहब की, तो मैंने उनसे पूछा था कि तो फिर उन्होंने ये कहा था कि मेरी किसी से बात नहीं हुई, यानी कि उनकी वालदा की किसी से बात नहीं हुई और उनका ये कहना था कि मेरी वीडियो देखकर अगर किसी ने ये कहा है, तो अच्छी बात है। तो बस ये इतना ही था और मुझे ये इसका इल्म नहीं है कि कोई सुलह-सफ़ाई बाकायदा हुई है या मिले हैं, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने फैसल जट साहब की गुफ्तगू सुनी, तो रजब भट्ट के लिए जो मामलात हैं, वो वैसे रजब सुबह अगर मैंने जिस वक़्त उसकी वीडियो देखी है, तो वो चेहरे से थोड़ा-सा मुझे ना लग रहा था कि उसके अंदर कोई खौफ़ है या कोई ऐसी बात है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया, वकला साथ थे, पुलिस साथ थी और कोर्ट के अंदर से जब वापस वो आता है, तो उसके चेहरे पे रौनक होती है। तो इसी तरह कहा भी ये जा रहा है कि रजब भट्ट के लिए मामलात आगे से आगे आसान होते जाएँगे, क्योंकि उसने कानून के आगे खुद को सरेंडर किया है और बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँच के तमाम केसेज़ का सामना करने की भी उसने यकीन दहानी करवाई है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा,
मैं इन चीज़ों को फेस करूँगा। तो नाज़रीन देखना ये है कि रजब भट्ट के साथ आने वाले दिनों में क्या होता है? क्या वो बेगुनाह हो जाता है या उसके साथ कानूनी तौर पर क्या रास्ता इख्तियार किया जाता है? मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।